नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है DSSB की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीके जीएस का एक सेट पूरा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न पूछा गया था, बागुरुम्बा बोडो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय नृत्य में से एक है, यह किस राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो बागुरुम्बा नृत्य है ये जुड़ा हुआ है असम राज्य के साथ, तो इसका राइट आंसर था असम। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, झूरी संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है हिमाचल, झूरी संगीत हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, लोसड़ त्यौहार जो कि मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो लोसड़ त्यौहार है ये जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के साथ। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या होती है। तो देखिए, लघु अवधि की दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक को उधार देता है। तो इसका राइट आंसर होगा लघु अवधि की दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक को उधार देता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित राजकोषीय नीतियों में से किसे अपनाया है। तो इसका राइट आंसर है करों की दरों को बढ़ाया है, करों की दर बढ़ाएं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्नियर कैलिपर क्या नापता है। तो ये देखिए, लंबाई को नापता है, वर्नियर कैलिपर से जो है लंबाई को नापा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। तो ये लगभग 4.5 से लेकर 5.7 लीटर तक एक वयस्क मानव शरीर के अंदर रक्त मौजूद होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके अंदर जो है देशों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा देश जो है एशिया महाद्वीप बन जाता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, उकाई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए, गुजरात राज्य में उकाई नदी पर जो है ये बांध बना हुआ है, उकाई बांध उकाई नदी पर या ताप्ती नदी पर जो है ये बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर है अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान राज्य में। और ये जो है किस प्रकार का जो है पर्वत श्रृंखला है, तो ये अपशिष्ट पर्वत है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो देखिए, 1919 में पारित हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, उस समय गवर्नर चेम्सफोर्ड थे। 1925 में क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1928 में जो है ये साइमन कमीशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, विंध्य शक्ति ने निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है वाकाटक। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था। तो ये हेमू को हराया था, यानी राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक अप्रैल 2019 तक कौन है। तो इसका राइट आंसर था रॉबर्टो अजेवेडो। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो ये विनोद खन्ना को। और ये जो है फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक प्रमुख पुरस्कार है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संशोधन के साथ सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का रूप में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर है 36वें जो है संशोधन के द्वारा जो है 1975 में जो है सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा का अस्तित्व कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे PB पट्टाभी सीतारमैया, ये संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, पियरे फ्रेडे और बैरोन डे कॉर्बिटन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी टीम महिला हॉकी विश्व कप जीतने वाली पहली टीम थी। तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है ये आज का ये सेट कंप्लीट हो जाता है जीके का। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।